वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल में। आज मैं आपको कराने जा रही हूँ क्लास 4 के फाइनल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन। क्लास 4 फाइनल एग्ज़ाम में जो आपका सिलेबस रहने वाला है वो टोटल आएंगे आपके 4 चैप्टर्स। चैप्टर 2 मेजरमेंट, चैप्टर 3 बेस ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स, चैप्टर 4 पैरामीटर एंड एरिया, चैप्टर 6 डेटा हैंडलिंग और टेबल्स 2 to 20। मेंटल मैथ का एग्ज़ाम अलग होता है जो ऑलरेडी हो चुका है, बट जो है मैथ्स की सिलेबस में ये सब आएंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पैरामीटर एंड एरिया से। देखो, पैरामीटर एंड एरिया के अलग फॉर्मूले होते हैं। स्क्वायर का अलग फॉर्मूला होता है, ट्राइंगल का अलग, रेक्टेंगल का, और जितनी भी शेप्स हैं ना सबके अलग अलग फॉर्मूले होते हैं एरिया से। पैरामीटर के लिए आपको मैं एक छोटी सी टिप्स और ट्रिक्स जिस पर ये चैनल हमारा बेस्ड है वो मैं बता दूं कि जो भी हमें दी होगा ना, कोई भी हमें शेप दी होती है, हमें बोला जाता है कि उसका पैरामीटर बताओ, तो हमने कुछ नहीं करना, उसकी जितनी भी सारी साइड्स की लेंथ है वो हम ऐड कर देंगे। ठीक है। पैरीमीटर का मतलब ये होता है कि डिस्टेंस अराउंड ए फिगर। मतलब ये लगा लो कि आपको एक मंदिर में खड़े हो, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, और उस मंदिर में आपको बोला जाता है कि जो है इस मंदिर की पैरीमीटर बताओ, तो आप मंदिर के एक जगह से राउंड शुरू करके गोल पूरा राउंड कर लोगे ना, तो जितना डिस्टेंस आपने कवर किया है, मतलब टोटल उसकी जो वो है बाउंड्री है, वो ही पैरामीटर होता है। ठीक है जी। तो जो लेंथ होती है ना उसकी चारों तरफ की और यूनिट ऑफ पैरामीटर वो दोनों सेम होते हैं। और ये किस में होता है? सेंटीमीटर में भी होता है, मीटर में भी आप कर सकते हो और किलोमीटर में भी कर सकते हो। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। एक ये शेप है और एक ये शेप है। ठीक है। अब इस शेप में दोनों में हमें बताना है कि ज़्यादा लंबी बाउंड्री किसकी है। तो कैसे बताएंगे? पैरीमीटर से। जिसका पैरीमीटर ज़्यादा हुआ तो उसकी बाउंड्री सबसे ज़्यादा लंबी होएगी। तो पैरीमीटर हमें ये हमारा, इसको फील्ड 1 मान लो, इसको फील्ड 2 मान लो। तो हम अब मैं आपको ना एक और छोटी सी चीज़ बता रही हूँ कि जब भी आपको मैथ में क्वेश्चन करना है ना, कोई भी आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, तो उसके लिए मैं आपको एक टिप्स और ट्रिक्स बता रही हूँ कि जो है जैसे कि टिप्स और ये ट्रिक्स ये बता रही हूँ कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में ना मान लो आपको नहीं आता तो भी आपको घबराना नहीं। और अगर आपको चाहिए आधे नंबर, आप स्टेटमेंट का ऐसे का कुछ स्टेटमेंट उतारो पर छोड़ के कुछ मत आओ। मैं फिर से कहती हूँ, एग्जाम्स में कभी भी कुछ भी मत छोड़ के आओ, आप स्टेटमेंट उतार दो। जैसे विच ऑफ द टू फील्ड हैज़ द लॉन्गर बाउंड्री। अब तुम्हें पता नहीं है अभी बाउंड्री कैसे करनी है, क्या करनी है, पैरामीटर करनी, तुम स्टेटमेंट उतार दो। द नंबर फील्ड हैज़, इसकी सारी लेंथ लिख दो, इसकी तो वैसे तो तुम्हें पूरा क्वेश्चन करके आना है, बट जैसे मान लो कोई तुम्हें वो दे रखे 4 साइड का देते हैं, इसकी लेंथ इतनी है, ब्रेड्थ इतनी है, विड्थ इतनी है, तो कोई टेम्पल, मतलब कोई एक एग्जांपल दे रही हूँ, तो आपने लिखना लेंथ ऑफ ए टेम्पल, ब्रेड्थ ऑफ ए टेम्पल, फिर एरिया ऑफ ए टेम्पल, फार्मूला, इतना। मतलब अगर आगे की चीज़ नहीं आती तो एटलीस्ट स्टेटमेंट देखो, करके तो पूरा आना है। अगर ये तब का ऑप्शन है कि कुछ नहीं आता तो स्टेटमेंट ज़रूर ऊपर की ना उसको थोड़ा बना के लिख के आना, और इज इक्वल टू, और उसके यूनिट भी ज़रूर लिख के आना है। 7 सेंटीमीटर, मतलब जो आपको क्वेश्चन में जो उसका यूनिट दिया हुआ है, चाहे वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है, चाहे वो मीटर में दिया हुआ है, चाहे वो किलोमीटर में दिया हुआ है, तो क्वेश्चन से उतार के ना आपको उसका यूनिट ज़रूर लिख के आना है, चाहे वो एम है, चाहे CM है, चाहे कुछ है। जैसे लेंथ ऑफ ए टेम्पल, ब्रेड्थ ऑफ ए टेम्पल, या जो भी है, आपको पूरा यूनिट ज़रूर लिख के आना है। अब ये पैरामीटर ऑफ फील्ड 1 है। देखो इसमें सारी 12, 6 + 3 इसमें मैंने देखो MM सारे साथ लगाए हो, तो आपको सारे लगाने, और आंसर में जो इनका प्लस आए वो भी M। पैरामीटर सेकंड का ये, तो पैरामीटर किसका ज़्यादा हुआ? फील्ड 1 का, सॉरी फील्ड 2 का। तो फील्ड 2 की क्या हुई? लॉन्गर बाउंड्री हुई। अब ये हमारी एक ट्रायंगल है, इसकी 3 साइड्स हैं, इसका पैरामीटर क्या होगा? तो आपने लिखना है पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल इज द, लिखना है पैरामीटर ऑफ ए ट्रायंगल इज सम ऑफ द ऑल साइड्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक है। लेंथ ऑफ ऑल द 3 साइड्स, तीनों है 5 + 4 + 2, 5, 4, 2, 12, 11 सेंटीमीटर। सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स। आगे है फाइंड द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 18 मीटर। ठीक है। अब एक स्क्वायर है हमारे पास ये बना हुआ है, इसकी सारी साइड 18 मीटर है, तो इसका पैरामीटर होगा 18 + 18 + 18 + 18, 18, 18, 18, 18। ठीक है। मतलब कि ये लगा लो कि 18 को 4 बार प्लस करना है, तो आप प्लस वाले से भी लिख सकते हो, या 4 × 18 72 फिर उसके बाद ना आपको पूरा लिख के आना है द पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर फील्ड इज 72 मीटर।
पैरामीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड, मतलब पहले पूरा फार्मूला ज़रूर लिखो। अगर आपको फार्मूला अच्छे से पता है ना तो फार्मूला लिखो, तब जाके आपको ना बिल्कुल पूरे अच्छे नंबर मिलेंगे और चेक करने वाले पे ना आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा जाएगा। हर बात ना अच्छे से इलेबोरेट करके आओ। एक और एग्जांपल बताती हूँ, जैसे ये रेक्टेंगुलर चीज़ दी हुई है 34 21 34 21, ठीक है। अब ये रेक्टेंगल है, आपको क्या करना है, पैरामीटर, मैं तो यही कहूँगी कि जितनी भी साइड्स होती हैं ना उनका सम होता है पैरामीटर, ठीक है। बट पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का एक फार्मूला भी दिया हुआ है 2 ब्रैकेट स्टार लेंथ प्लस ब्रेड्थ ब्रैकेट बंद। तो ये फार्मूला ना सबसे पहले टॉप पे लिखे आओ कि पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ ब्रैकेट में। तो आपने लिखना है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, क्योंकि लेंथ देखो दो साइड्स इक्वल, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। तो 2 फिर ब्रैकेट स्टार्ट 34 प्लस 21। तो पहले 34 प्लस 21 का आंसर देखना क्या आएगा, दोनों को प्लस करके फिर जो आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, वो हमारा हो जाएगा। तो फिर आंसर में जरूर लिखना है दस द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 110 cm, ठीक है। अब मैं आपको ना ये छोटे से प्रैक्टिस के लिए है, मान लीजिए हमारी एक शेप दी हुई है, ये 2-3 शेप्स दी हुई हैं, इसका पैरामीटर क्या होगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। देखो मैं आपको एक बता रही हूँ, इसमें जितनी भी ये है ना ये इसके दिए हुए हैं, इन सब का टोटल कर लो, इसमें इनका टोटल कर लो, इसमें इनका टोटल कर लो, ठीक है। ये सब समझ में आ गए। उसके बाद ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, नहीं देखो मैं आपको ना एक एग्जांपल करा रही हूँ कि यहाँ पे ना पैरामीटर है। सबसे पहले आप ये देखो रेक्टेंगल का है जिसकी लेंथ है 42 और ब्रेड्थ है 20। अब यहाँ यूनिट्स क्या दे रखे हैं, एम यानी मीटर में दे रखे हैं। तो सबसे पहले आप देखो पैरामीटर के इसका फार्मूला लगाओ रेक्टेंगल का, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। लेंथ प्लस ब्रेड्थ जो है ब्रैकेट में होगा, मतलब 2 फिर ब्रैकेट स्टार्ट लेंथ प्लस ब्रेड्थ ब्रैकेट बंद, ठीक है। तो फिर होगा लेंथ प्लस ब्रेड्थ 42 प्लस 20 62 और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो आंसर आएगा 124। अब ये तो हमारी थी रेगुलर शेप, मतलब जो नॉर्मल हमारी रेगुलर शेप होती है। कुछ इरेगुलर शेप्स भी आ जाती हैं, जैसे इस टाइप से भी आ गई, मतलब ये कुछ इरेगुलर भी आ जाती है। तो उसकी जितनी साइड हो सारी साइड्स को आप प्लस कर दो, मतलब मेन मोटा मोटी ऐसे ही आएंगे आपके पास, ठीक है। उसके बाद हम अब बात करते हैं नेक्स्ट जो है हमारा, मैं आपको एरिया की बात करते हैं हम, ठीक है। एरिया के लिए क्या फार्मूले होते हैं, देखो स्क्वायर के लिए अलग होता है और रेक्टेंगल के लिए अलग होता है। पहले हम बात करेंगे रेक्टेंगल की। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। क्या होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। अब एक हमारा ये रेक्टेंगल है जिसकी एक साइड 6 है और एक साइड 3 सेंटीमीटर है, 6। तो हमने क्या लिखना है, द गिवन रेक्टेंगल एरिया ऑफ द रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेड्थ, फिर अगली लाइन में इज इक्वल टू 6 इंटू 3, फिर वो स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि सेंटीमीटर भी मल्टीप्लाई हो गए, 2 बार सेंटीमीटर हो गया तो उसको हम लिखेंगे स्क्वायर सेंटीमीटर। 6 चीज़ें 18 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब यहाँ पे रेक्टेंगल है 12 है और 7 है, तो लेंथ पहले लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेड्थ 12 इंटू 7, फिर वो स्क्वायर सेंटीमीटर में हो जाएगा 84 स्क्वायर सेंटीमीटर। दस द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 84 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब है एरिया ऑफ स्क्वायर। देखो स्क्वायर का क्या होगा, चारों साइड्स इक्वल होती हैं, है ना। तो साइड इंटू साइड, ठीक है, 2 बार साइड को मल्टीप्लाई कर देना। जैसे ये स्क्वायर है, इसकी ये 3 है, ये 3 है, तो 3 इंटू 3 9, तो 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। और पूरा लिखना है आंसर 10 एरिया ऑफ द स्क्वायर इज 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब ये है कि हमारा 42 है, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर हुज साइड इज 42 सेंटीमीटर। तो पहले लिखना है साइड ऑफ द स्क्वायर 42 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड 42 इंटू 42 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये आ गया। दस द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज 42 इंटू 42 को मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई तो आती होगी ना आप सबको। अब आपको मेरे ख्याल से एरिया और पैरीमीटर का डिफरेंस पता चल गया होगा। पैरीमीटर होता है सारी साइड्स की लेंथ को प्लस कर लेना, और एरिया के लिए स्क्वायर का होता है 4 इंटू साइड इंटू साइड, और रेक्टेंगल के लिए होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, या फिर जो भी है वन साइड और दूसरी साइड को मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। जैसे अब ये है रेक्टेंगल, एक साइड 4 है एक साइड 3 है, तो इसका एरिया होगा 4 इंटू 3 12 स्क्वायर सेंटीमीटर, और पैरीमीटर होगा
2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 इंटू 4 प्लस 3 7, 7 और 2 जा 14 सेंटीमीटर। ऐसे ही इसका ये देखो दोनों को मल्टीप्लाई करिए और पेरीमीटर में ये आ गया। ठीक है, स्क्वायर का पेरीमीटर 4 इंटू साइड और एरिया 2 साइड इंटू साइड। ये कुछ शेप्स हैं प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, बस आप फार्मूले याद कर लीजिए अच्छे से स्क्वायर के और उसके। एक मैं आपको ना थोड़ा सा मतलब ये इक्वेशन वाले सम करा रही हूँ, स्टेटमेंट वाले। राजा wants to fence his field as shown in the film. What length of the wire does he need for fencing? उसको इस सब को कवर करने के लिए कितनी वायर चाहिए होगी। तो इसका मतलब ये पूरे को कवर करने के लिए वायर पूछ रहे हैं, तो वो पैरामीटर पूछ रहे हैं। तो लिखना पैरामीटर ऑफ द फील्ड इज इक्वल टू 18 + 9 + 15 + 15 + 9 सबका सम। तो 10 राजा नीड्स इतने मीटर ऑफ वायर फॉर फेंसिंग, सबको वो कर दो। ठीक है, अब अगला मैं आपको करा रही हूँ। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर टेबल आर 280 सेंटीमीटर 125 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द एरिया ऑफ द टेबल। अब देखो शेप कौन सी है, रेक्टेंगुलर, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ 280 इंटू 125 और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई का इजी 0 एज इट इज और 28 को इससे कर लो मल्टीप्लाई, तो आप कर सकते होंगे ना। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखना है कि मल्टीप्लाई कैसे करनी है। अब जैसे मैं आपको करा रही हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स हैज़ द शॉर्टेस्ट पैरामीटर। किस शेप का जो सबसे छोटा पैरामीटर है। तो एक तो ये शेप दे रखी है जिसके 6 4 6 4 मतलब ये रेक्टेंगल है, अपोजिट साइड्स इक्वल है। और एक ये शेप है, ये भी रेक्टेंगल है जिसमें एक 8 सेंटीमीटर है और दूसरी 3 सेंटीमीटर है। अब आपको पैरामीटर बताना है कि किसका शॉर्टेस्ट है। तो आपने क्या करना है, इसकी चारों साइड का इसका सम कर देना, इसकी चारों साइड का सम कर देना। जिसका आंसर छोटा कम आएगा तो उसका मतलब उसमें शॉर्टेस्ट पैरामीटर है। ठीक है, 6 + 4 10, 10 + 6 16, 16 + 4 20। तो इसका आंसर आ गया 20। पैरामीटर और शेप 1 इज 20। इसका देखते हैं, चलो 8 + 3 11, 11 + 8 19, 19 + 3 22। इसका आ गया 22। तो इसका 20 आया, तो आंसर हो गया ये वाला हमारा। द शेप 1 हैज़ शॉर्टेस्ट पैरामीटर। अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं तो दोनों में से इसका शॉर्टेस्ट है। अगर चारों का करना है तो फिर वही है कि जो है इन चारों का आंसर देखो, फिर उस पर टिक मार्क करो जिसका शॉर्टेस्ट हो। ठीक है जी, ये हमारा हो गया। अब इसमें हमें ना सब शेप्स का एक मैं आपको ये करवा देती हूँ। फाइंड द पैरामीटर ऑफ द गिवन फिगर्स। हमें इनका पैरामीटर बताना है। ये शेप है, ये शेप है, ये शेप है। ये देखो ये तो रेगुलर शेप है, ये कुछ इर्रेगुलर सी हमारी शेप्स हैं। अब है पैरामीटर है, तो देखो सबसे पहले हमें इसका बताना है। 5 + 4 + 5 + 4 मतलब सारी हमें ये वैसे तो रेक्टेंगल्स हैं, आप वैसे भी कर सकते हो चारों साइड्स का सम भी, या फिर इसमें फार्मूला लगा सकते हो 2 × L + B। तो 5 + 4 9 और उसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो 2 × 2 9 = 18। देखो टेबल्स के आप सबसे पहले मैं फिर कह रही हूँ 2 से 20 तक टेबल्स के आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि 4th क्लास के बच्चे को उंगलियों पे रटे होने चाहिए 20 तक टेबल। तो आप अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे ना, आप इन सम्स को बहुत अच्छे से कर सकते हो। अब यहाँ पे है, अब यहाँ पे तो देखो ना ये रेक्टेंगल है, ना स्क्वायर है, ना ट्राइंगल है, तो कोई फार्मूला तो लगेगा नहीं। आप सिंपली 7 प्लस पैरामीटर ऑफ दिस शेप इज 7 + 6 + 4 + 3 इज इक्वल टू। अच्छा फिर उसके हिसाब से मुझे एक चीज़ और बताओ कि जो पैरामीटर है वो स्क्वायर सेंटीमीटर में आता है या सेंटीमीटर में, कमेंट करके बताओ और सोच के बताओ। पैरामीटर आएगा सेंटीमीटर में, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं ये पैरामीटर सेंटीमीटर में, और जो एरिया होता है वो हमेशा स्क्वायर में आता है, स्क्वायर सेंटीमीटर। तो जो इन दोनों का जैसे 7 + 6 + 4 10 और 7 + 3 10 10 10 20, तो 20 सेंटीमीटर। इसी तरह हम इसका भी कर सकते हैं, मतलब जितना उसका लेंथ होगा ना उसके हिसाब से हम कर सकते हैं। तो अब हम चल रहे हैं एक डेटा मेजरमेंट वाला चैप्टर, डेटा हैंडलिंग वाला चैप्टर है वो चल रहा है। सबसे पहले ना हमें चैप्टर का नाम जैसे डेटा हैंडलिंग है तो हमें पता होना चाहिए कि डेटा होता क्या है। डेटा क्या होता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी, कहाँ से कोई ग्राफ बना हुआ है या कोई भी फिगर आउट हमें दी हुआ है, उनसे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी। ठीक है जी, सबसे पहले आप ये फिगर देखो,
द गिवन फोटोग्राफ शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास लर्निंग को करिकुलर एक्टिविटीज़, यानी ये डांस, म्यूजिक, स्पोर्ट्स और योगा, ये सब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। रीड द पिक्टोग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन द फॉलो। आप इस पिक्टोग्राफ को रीड करो और जो इसके बाद जो क्वेश्चन के आंसर्स दिए उसको बताओ। ये पूरा डांस में इतने हैं और ये स्माइली बनी हुई है, बट इसमें नीचे एक कंडीशन दी हुई है कि एक स्माइली में ना वन स्माइली रिप्रेजेंट 3 स्टूडेंट। इसका मतलब एक स्माइली का मतलब है कि इस एक स्माइली में 3 स्टूडेंट्स हैं। इसका मतलब क्या, डांस में कितने हो गए, 1 2 3 स्माइली हैं तो 4 स्माइली हैं तो 4 इंटू 3 12 स्टूडेंट हो गए डांस में। इसका मतलब ये है। तो अब हम इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं कि हमारे क्वेश्चंस क्या क्या हैं, फिर उसके हिसाब से हम आंसर्स देंगे। पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर लर्निंग स्पोर्ट्स। अब देखो हमें ये बताना है कि स्पोर्ट्स कितने स्टूडेंट्स हैं, तो स्पोर्ट्स वाले कॉलम में चले जाओ। स्पोर्ट्स में कितनी स्माइली है, 1 2 3 4 5 स्माइली है, और एक स्माइली में कितने स्टूडेंट है, 3, तो 5 इंटू 3 15, तो 15, फिर आंसर में लिखना है 15 स्टूडेंट्स आर इन द स्पोर्ट्स एक्टिविटी। ठीक है, अब हम लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विच को करिकुलर एक्टिविटी इज द मोस्ट पॉपुलर। अब देखो जिस मोस्ट पॉपुलर, जिसमें ज़्यादा होंगे बच्चे तो वो हमारी पॉपुलर होगी, वो तो आप यहीं से आइडिया लगा सकते हो। जिसमें ज़्यादा स्माइली है, भाई ज़्यादा स्माइली तो हमारी स्पोर्ट्स में है, तो आपने आंसर लिखना है स्पोर्ट्स एक्टिविटी इज द मोस्ट पॉपुलर को करिकुलर एक्टिविटी। उसके बाद है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन ऑल। टोटल स्टूडेंट कितने हैं, तो उसके लिए आपने क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ स्माइलीज कितनी है आप उसको ऐड कर लो, उसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इंटू 3, 14 3 जा 42, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे आगे 42। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू स्माइली, टोटल नंबर ऑफ स्माइली मल्टीप्लाई बाय 3। अब मैं इसकी प्रैक्टिस के लिए आपको एक और एग्जांपल करा देती हूँ। ये देखिए, ये पिक्चर बनी है हमारे पास। ए सर्वे वॉज कंडक्टेड अमंग अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स अबाउट द सब्जेक्ट दे लाइक। भाई एक स्टूडेंट्स के बीच में कुछ सर्वे हुआ था और उनसे पूछा गया था कि वो सबसे ज़्यादा वो कौन सा सब्जेक्ट लाइक करते हैं। तो यहाँ सब्जेक्ट दिए हुए हैं हिंदी, ये फिगर आउट किए हुए हैं, हिंदी, मैथ्स, ईवीएस और इंग्लिश। इन सब्जेक्ट के बारे में पूछा गया था भी इन कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा, किसी ने हिंदी बोला, किसी, तो ये हमारे फिगर्स दिए हुए हैं। एक ट्रायंगल का मतलब है 5 स्टूडेंट्स, एक ट्रायंगल का मतलब है 5 स्टूडेंट, मतलब कि 5 स्टूडेंट 5 5 5। ठीक है जी। तो अब इसके हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। विच सब्जेक्ट इज लाइक्ड द मोस्ट। भाई सबसे ज़्यादा इन चारों में से सबसे ज़्यादा बच्चों ने कौन सा सब्जेक्ट किया, ऑब्वियसली जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हैं, तो ज़्यादा नंबर ऑफ ट्रायंगल्स किस में है, मैथ्स में, तो मैथ सब्जेक्ट इज लाइक द मोस्ट। ठीक है जी। उसके बाद है, तो अब इसमें हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। देखो मैंने ये बता दिया कि कौन सा सब्जेक्ट मैथ्स है, तो मैं हाउ मैनी स्टूडेंट लाइक ईवीएस। चलो जी, हम यहाँ ईवीएस की बात हो रही है तो हम ईवीएस के कॉलम में चले जाते हैं। कितनी ट्रायंगल है, 1 2 3 4 5 6 ट्रायंगल्स हैं, और एक ट्रायंगल का मतलब है 5 स्टूडेंट, तो 6 इंटू 5 30, तो 30 स्टूडेंट्स लाइक ईवीएस। व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक मैथ मोर देन द हिंदी। अब उसने बोला कि कितने स्टूडेंट जो मैथ्स और हिंदी, मैथ्स में है हिंदी से ज़्यादा, मतलब दोनों में डिफरेंस बताना है। तो ट्रायंगल का डिफरेंस कितना हुआ, 3, तो 3 इंटू 5 15 आर स्टूडेंट्स लाइक द मैथ्स मोर देन हिंदी। अकॉर्डिंग टू हेमंत अप्रॉक्सीमेटली 200 स्टूडेंट्स टुक द सर्वे जस्टिफाई। हेमंत कहता है कि टोटल जो है 200 बच्चों ने सर्वे दिया था, तो क्या ये बात सही है, तो हमें काउंट करने होंगे ये 200 बच्चे कितने। सबसे पहले हम ट्रायंगल काउंट करते हैं कितनी है हमारी, तो जो काउंट करने में हमारी ट्रायंगल आएंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ही होगी, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। अब जो है हमारी 26 होगी, और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये मैंने आंसर निकाला हुआ है 130। तो हाँ, 130 स्टूडेंट्स से ही सर्वे हुआ था हमारा। ठीक है। अब ना आपको ग्राफ तो आप सबको पता होगा, ग्राफ ऐसे होता है हमारा। एक तरफ ये हमारी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जा रहे हैं, अगर इधर से हम करेंगे, और इधर से हमारा जा रहा है नंबर ऑफ मेंबर्स। ठीक है। और ये फैमिली मेंबर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, और इसमें कंडीशन दी हुई है कि वर्टिकल स्केल में 1 सेंटीमीटर और 1 मेंबर। मतलब ये नाम दिए हुए हैं, ये मोहित की फैमिली, मीरा की, सीमा की, आदिल, राखी, दर्शिल की। 1 सेंटीमीटर का मतलब 1 मेंबर, मतलब मोहित के 3 मेंबर हैं,
समीना के 5 मेंबर है, सीमा के 4, मतलब ऐसे कर करके इनके मेंबर है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मेंबर। ठीक है जी। तो अब हम चलते हैं इस ग्राफ में जो हमसे पूछा गया है। क्या क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, विच फैमिली साइज इज द मोस्ट कॉमन। भाई कौन सा फैमिली साइज सबसे ज़्यादा कॉमन है। तो देखो ये देखो ये 4 4 4 4 4, मतलब कि सीमा, राखी और दर्शिल तीनों की फैमिली में 4 मेंबर हैं। तो हमारा आंसर होगा 4 मेंबर्स इज द मोस्ट कॉमन फैमिली साइज। अब नेक्स्ट है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द 6 फैमिलीज। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स बताने हैं हमने 6 फैमिलीज में। भाई 3, इसमें हम हैं 5, इसमें है 4, इसमें है 6, इसमें 4, इसमें 4, टोटल कर लो भाई अपनी कॉपी पे 26 आ जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स 26। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ द लिस्ट नंबर ऑफ मेंबर्स इन द फैमिली। सबसे छोटी फैमिली किसकी है भैया, मोहित की है। ये देखो मोहित की फैमिली सबसे छोटी है ना। हु हैज़ द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ मेंबर्स इन द फैमिली, सबसे ज़्यादा आदिल की है। आदिल हैज़ द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ मेंबर्स इन द फैमिली। ठीक है जी। ऐसे आपको सिचुएशंस वाले आएंगे तो वो आप ध्यान से कर लेना, ध्यान से देखना। सबसे पहली बात आप क्वेश्चन समझना कि क्या है, ग्राफ में क्या है, क्या बात बोली गई है, फिर उसके हिसाब से अपने जो है आंसर्स बताना। अब ये देखो ये एक ग्राफ है, यहाँ क्रिकेट में इतने बैट बने हुए हैं, फुटबॉल्स में ये बनी हुई है। पहले आप पिक्चर आराम से देखना भी क्या है, उसको समझने की कोशिश करना। और इसमें टेनिस बनी हुई है, इतनी हॉकी बनी हुई है, इसमें बास्केटबॉल। ठीक है जी। अब इसमें ईच पिक्चर 5 स्टूडेंट, मतलब कि कोई भी इसमें पिक्चर है ना उसके अंदर 5 स्टूडेंट्स है, उसका मतलब समझ गए। जैसे मैं आप सबसे टेनिस है 1 2 3 4 5, मतलब 5 बॉल्स बनी हुई हैं और एक में 5 स्टूडेंट, तो 5 5 25, मतलब टेनिस 25 खेल रहे हैं। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन सेशन में। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक हॉकी। चलो जी अब हॉकी में चलते हैं। हॉकी में कितने हैं, 1 2 3 4 5 ये बने हुए हैं और ईच पिक्चर 5 स्टूडेंट, तो 5 × 5 25, तो 25 स्टूडेंट्स लाइक हॉकी। विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर, फुटबॉल और बास्केट। भाई ये तो देखने का है, फुटबॉल और बास्केट का हम कंपैरिजन करते हैं। देखो बास्केट हमारा ज़्यादा जा रहे हैं और फुटबॉल हमारे इससे कम है, तो यस बास्केटबॉल। विच इज़ मोर पॉपुलर, बास्केटबॉल। ठीक है। विच 2 स्पोर्ट्स आर इक्वली पॉपुलर, दोनों इक्वली कौन से हैं, टेनिस और हॉकी, दोनों में 5 5 है ना, तो बोथ आर इक्वली पॉपुलर। पहले क्वेश्चन को समझने का मतलब ये है कि ये मार्क्स इसमें अच्छे आ सकते हैं इस चैप्टर में, आप ध्यान से समझोगे। उसके बाद मैं आपको चैप्टर करा रही हूँ मेज़रमेंट। ठीक है जी। मेज़रमेंट मतलब मेज़र करना किसी भी चीज़ को। तो इसमें हमारे मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स, पहले मैं आपको ये बताती हूँ। 1 किलोमीटर इज़ इक्वल टू 1000 मीटर, 1 मीटर इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 10 मिलीमीटर। तो मिलीमीटर इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ। दोबारा करते हैं। 1 किलोमीटर इज़ इक्वल टू 1000 मीटर, 1 मीटर इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 m इज़ इक्वल टू 100 cm, 1 cm इज़ इक्वल टू 10 am। तो ये हमारे किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर में हो गया है। अब मैं आपको ना ये सिखाती हूँ कि किलोमीटर को ना मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है जी। ये 4 km है, यानी 4, मैं आपको ना ये सिखाती हूँ कि किलोमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है। तो जैसे हमारा ये 4 किलोमीटर दिया हुआ है, तो इसको हमने मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 4 × 1000 4000 हो गया। तो आंसर आएगा हमारा 4000 मीटर, मीटर की जगह m, 4 km इज़ इक्वल टू 4000 m लगेगा। अब 6 किलोमीटर है, इसको हमने मीटर में कन्वर्ट करना, 6 किलोमीटर 200 मीटर है, इसको हमने टोटली मीटर में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये तो हमारा किलोमीटर है 6 किलोमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करो। 6 × 1000 में कन्वर्ट करेंगे तो 6000 हमारा मीटर में आ गया, और इसमें हम प्लस 200 कर देंगे तो हमारे टोटल हो जाएंगे 6200 मीटर। ठीक है। 6 किलोमीटर 200 मीटर को हमने टोटल मीटर में कन्वर्ट किया, तो पहले 6 किलोमीटर
उसके बाद है जी मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। 7 मीटर है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो हम मल्टीप्लाइड करेंगे 100 से, तो ये आ जाएगा हमारा 700 सेंटीमीटर। अब 4 मीटर 25 सेंटीमीटर है, तो पहले हम 4 मीटर को सेंटीमीटर में करेंगे। 4 इंटू 100 सेंटीमीटर और प्लस 25 सेंटीमीटर, तो ये 400 प्लस 25 हो गया 425 सेंटीमीटर। अब है जी हमें सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। 15 सेंटीमीटर, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वी मल्टीप्लाई इट बाय 10। 15 इंटू 10 मिलीमीटर 150 आ जाएगा, 150 मिलीमीटर। उसके बाद है 12 सेंटीमीटर और 8 मिलीमीटर है, इसको हमें कन्वर्ट करना है मिलीमीटर में। तो 12 सेंटीमीटर को 12 इंटू 10, तो ये हमारा फिर मिलीमीटर में हो जाएगा, प्लस 8 मिलीमीटर। 120 मिलीमीटर प्लस 8 मिलीमीटर 128 मिलीमीटर। ठीक है, उसके बाद है डीएम, डेसीमीटर को हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो वी मल्टीप्लाई बाय 10। 17 डीएम, 17 इंटू 10 सेंटीमीटर 170 सेंटीमीटर। उसके बाद है 5 मीटर 2 डेसीमीटर 3 सेंटीमीटर। तो पहले 5 मीटर को इसको 100 से कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर में बन जाएगा, फिर ये भी सेंटीमीटर, इसको सेंटीमीटर के लिए 10 से, और ये भी, तो ये सबको 523 हमारा सेंटीमीटर हो जाएगा। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब है जी हमारा मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। बात यहाँ हो रही है 10 की, तो देखो जी मिलीमीटर को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा। वी डिवाइड बाय 10। 14 मिलीमीटर है, 14 डिवाइड बाय 10 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। 72 मिलीमीटर है, अगर हमने मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, एमएम को सीएम में करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। 72 डिवाइड बाय 10, तो ये हमारा आ जाएगा 7 cm 7.2 आएगा, 7 cm 2 mm। ठीक है, अगर हमें सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, मतलब हमें तो हमें 328 डिवाइड बाय 100 हो जाएगा, तो 3.28 हो जाएगा ना, 3 मीटर 28 सेंटीमीटर, ये हमारा आ जाएगा। अब हम देखो 1 किलोग्राम होते हैं 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम होते हैं 1000 ग्राम, और 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम। ये दो आप कॉमनली यूज्ड यूनिट्स हैं, किलोग्राम, ग्राम और मिलीग्राम के। द कॉमनली यूज्ड यूनिट्स आर किलोग्राम, ग्राम और मिलीग्राम। ठीक है जी, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम। ठीक है, उसके बाद है जी किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है। जब भी किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने की बात हो तो वी मल्टीप्लाई बाय 1000। 5 किलोग्राम इज इक्वल टू 5 इंटू 1000 ग्राम, 5000 ग्राम आ जाएगा। अब यहाँ पे सेम 6 किलोग्राम 200 ग्राम है, तो पहले हम इस किलोग्राम को ग्राम में करेंगे और उसको में 200 प्लस कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 6200 किलोग्राम। अब आगे है ग्राम को मिलीग्राम में, 42 ग्राम है, मिलीग्राम में करना है, तो हम मल्टीप्लाई बाय 100, 42 इंटू 100 सिंपल सा है, 4200 मिलीग्राम आ जाएगा। और यहाँ पे 96 ग्राम 325 मिलीग्राम है, तो 96 इंटू 1000 मिलीग्राम प्लस 325 मिलीग्राम, तो ये टोटल हमारी ये वैल्यू आ जाएगी। बस ये है कि किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पे हमें मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। 11,000 को सीधा 1000 से डिवाइड कर दोगे तो हमारा 11 रह जाएगा। इसी तरह उल्टा हो, ग्राम को किलोग्राम में करना है तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा। अब सेम इसी तरह किलो लीटर को लीटर में, 1 किलो लीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। सेम ये सब सेम है, वो लीटर किलोमीटर, पहले किलोमीटर की बात हुई थी, फिर अब किलो लीटर की हो रही है। देखो फिर उसके बाद किलोग्राम की बात हुई है, जैसे किलोग्राम हम सब्जियों में लेते हैं ना, कि सब्जियों में लेते हैं, ये सब्जी तोलती है ना मम्मी, या इलेक्ट्रॉनिक वीट आपने देखा होगा, आपके आसपास मनियारी की दुकान होगी। फिर उससे पहले हमने बात करी थी किलोमीटर की, जो हम कार बाइक पे जाते हैं, तो पहले हमने किलोमीटर की बात करी थी, फिर हमने किलो जो हमारे है किलोग्राम जो सब्जियां लेते हैं उसकी बात करी थी। हम अब लीटर की बात कर रहे हैं, जैसे कहते हैं ना आज कितने लीटर दूध लेना है, फिर हम इसकी बात कर रहे हैं। अब किलो लीटर को लीटर में कन्वर्ट करना है, 7 किलो लीटर, 7 इंटू 1000, तो 7000 लीटर आ गया। सेम वही प्रोसेस होगा। लीटर को मिलीलीटर में करना है तो मल्टीप्लाई बाय 1000 आएगा। जैसे 9 लीटर को 9 मिलीलीटर में करना है तो 9 इंटू 1000 मिलीलीटर हो जाएगा। ठीक है जी, अब मैं आपको ना एक इसी पे छोटा सा करा देती हूँ। ऐड 28 किलोमीटर 576 जो है मीटर एंड
55 किलोमीटर, एड 28 किलोमीटर 576 मीटर एंड 55 किलोमीटर 483 मीटर। आपने सिंपल सा करना है, किलोमीटर लिखना ऊपर और यहाँ मीटर लिखना, 28 576 55 483, ठीक है। इनको प्लस कर दो, ठीक है। जैसे 6 और 3 9, 7 और 8 15, 5 नीचे ऊपर एक 6 और 8 10 हो गया, एक इधर आ गया 9 और ये 5 4 84। तो आंसर आएगा 84 किलोमीटर और 59 मीटर। मतलब आपने दोनों को ऐड कर देना, जैसे मैंने यहाँ किया वो दोनों को ऐसे ऐड कर देना और ऊपर किलोमीटर और मीटर लिखने हैं। अब मैं इसी का ही थोड़ा सा स्टेटमेंट वाला सम आपको करा रही हूँ। जैसे शिल्पा बोट 2 लीटर 250 मिलीलीटर एंड ममता बोट 4 लीटर 450 मिलीलीटर मिल्क। हाउ मच मिल्क दे बोट ऑल, दोनों ने इकट्ठे कितना मिल्क खरीदा। सबसे पहले स्टेटमेंट में ना आप लिखोगे सॉल्यूशन इज इक्वल टू मिल्क बोट बाय शिल्पा इज इक्वल टू पहले तो आप स्टेटमेंट ही उतार लो बढ़िया से, क्योंकि आगे का क्वेश्चन मान लो अगर गलत भी हो गया किसी का ना, तो आधे नंबर उसके स्टेटमेंट में ही पक्के होते हैं। और जो अगर ठीक भी हो ना तो प्रॉपर आंसर सब लिख के आना, ठीक है। मिल्क बोट बाय शिल्पा इज इक्वल टू मिल्क बोट बाय ममता इज इक्वल टू मिल्क बोट ऑल टुगेदर। अब यहाँ पे आपने आंसर लिखना है। और एक चीज़ और बता रही हूँ कि आंसर में हैंस जो पूछा होगा ना, हैंस दे बाय ऑल टुगेदर इज इक्वल टू दिस मिल्क, ठीक है। 2 लीटर 250 मिलीलीटर प्लस 4 लीटर फॉर 4 मिनट। फिर आपने कितना, आपको मिलीलीटर को मिलीलीटर में ऐड कर दो, 4 + 2 6 लीटर और 250 + 450 700 मिलीलीटर। तो हैंस दे ऑल टुगेदर बोट दिस मच मिल्क। तो ये आपने करना है, ये बड़ा ही ईजी है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। सारे ही बड़े आपके ईजी हैं। और स्टेटमेंट वाले में फिर मैं कह रही हूँ कि आपको कुछ ना भी आता हो ना, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल कराया कि शिल्पा मोड दिस, तो स्टेटमेंट के 2 पॉइंट्स इज इक्वल टू सॉल्यूशन लिखना, सॉल्यूशन के नीचे अंडरलाइन लिखना, फिर एक लाइन छोड़ के स्टार्ट करना अपना आंसर और पूरी स्टेटमेंट लिखना, आंसर प्रॉपर लिखना। ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिससे आपके पूरे मार्क्स आ सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ मैथ्स के सब्जेक्ट में हर कोई पूरे मार्क्स ले लेता है और आप भी लोगे। तो ये हमारा जो है, मैंने आपको मैथ्स का क्लास 4 का सिलेबस करा। Table of 1. 1 1 is a 1. 1 2 is a 2. 1 3 is a 3. 1 4 is a 4. 1 5 is a 5. 1 6 is a 6. 1 7 is a 7. 7. 1 8 is a 8. 1 9 is a 1 9 is a 9. You will tell us. 9. Yes, very good. 1 10 is a 10. 10 1 is a 10. 1 10 is a 10. Now table of 2. 2 ones are 2 2 twos are 4 2 threes are 6 2 fours are 2 4 is a 8. 2 fives are 10 2 six are 12. 2 sevens are You will tell us. 14. 2 eights are 16. 2 nines are 18. 2 tens are 20. Now table of 3. 3 ones are 3 ones are Burn my coin. 3 ones are 3. 3 twos are 6. 3 threes are 9. 3 fours are 12. 3 fives are 15. 3 sixes are 18. 3 sevens are 21. 3 eights are 24. 3 nines are 27. 3 tens are 30. Now table of 4. 4 ones are 4. 4 twos are 8. 4 threes are 12. 4 fours are 16. 4 fives are 20. 4 sixes are 24. 4 sevens are 28. 4 eights are 32. 4 nines are 36. 4 tens are 40. Now table of 5. 5 ones are 5. 5 twos are 10. 5 threes are
15. 5 4s are 20. 5 5s are 25. 5 6 are 30. 5 7s are 35. 5 8s are 40. 5 9s are 45. 5 10s are 50. Now table of 6. 6 1s are 6. 6 2s are 12. 6 3s are 18. 6 4s are 24. 6 5s are 30. 6 6s are 36. 6 7s are 42. 6 8s are 48. 6 9s are 56. Table. Then please use the 6 9s are 54. 6 10s are 60. Now table of 7. 7 1s are 7. 7 2s are 14. 7 3s are 21. 7 4s are 28. 7 5s are 35. 7 6s are 42. 7 7s are 49. 7 8s are 56. 7 9s are 63. 7 10s are 70. Now table of 8. 8 1s are 8. 8 2s are 16. 8 3s are 24. 8 4s are 32. 8 5s are 40. 8 6s are 48. 8 7s are 56. 8 8s are 64. 8 9s are 72. 8 10s are 80. Now table of 9. 9 1s are 9. 9 2s are 18. 9 3s are 27. 9 4s are 36. 9 5s are 45. 9 6s are 54. 9 7s are 63. 9 8s are 72. 9 9s are 81. 9 10s are 90. Now table of 10. 10 1s are 10. 10 की टेबल ऐसी बोल दो 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100. सेम वे 11 की 11. फिर नीचे 2 2 22 33 44 55 66 77 88 99 110. तो ये ट्रिक द एंड ऑफ टेबल 1 to 11.